यमन के हूती लड़ाके और इजरायली बलों के बीच आए दिन जंग हो रही है। हूती लड़ाके आए दिन लंबी दूरी की मिसाइलें दागकर गाजा युद्ध का बदला ले रहे हैं। हूतियों के बढ़ते हमले इजरायल के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हूतियों के हवाई हमले के सामने मात खा रहे हैं। इससे इजरायली शहरों में हो रहे नुकसान और तबाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। हूती के हालिया हमले की बात करें तो उसने इजरायल पर 3 ड्रोन दागे, जिसकी पुष्टि खुद इजरायल ने की। इजरायली रक्षा बल ने बताया कि हूतियों के ड्रोन ने इजरायल में घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें उसने 2 ड्रोन को मार गिराया और 1 ड्रोन इजरायली क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहा। इसी कड़ी में अंसार अल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौती ने बताया कि यमन के लोग और सशस्त्र बल गाजा के समर्थन में इजरायली कब्जे का विरोध करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन और अरब दुनिया के व्यापक क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जे और इजरायली शासन का अंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए वो ग्रेटर इजरायल के कॉन्सेप्ट पर काम भी कर रहा है। इस बीच सैयद अब्दुल मलिक ने इजरायल के सीरिया में हमले और वहां इलाकों पर कब्जा करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली शत्रुता की कोई सीमा नहीं है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में हर किसी को ये समझना चाहिए कि इजरायली दुश्मन इन सभी देशों पर हावी होने और लूटने के लिए आक्रामक महत्वाकांक्षा रखता है। यमनी नेता ने लेबनान में युद्ध विराम समझौते के इजरायली उल्लंघन पर भी चर्चा की, जिसमें इजरायल की तरफ से बमबारी, गोलीबारी, घरों को ध्वस्त करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सका, जो लेबनान में एक मजबूत बल के तौर पर आईडीएफ से भिड़ रहा है, लेकिन चिंता का सबब सीरिया है, जहां इजरायल का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और वो खुद को वहां मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा दावा किया और बताया कि अमेरिका पूर्वी सीरिया में स्थिति का लाभ उठाकर नए सैन्य अड्डे स्थापित करके और अपने नियंत्रण का विस्तार करके अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। अमेरिका और इजरायल दोनों ही जासूसों और तोड़फोड़ करने वाले समूहों की भर्ती करके सीरिया में आंतरिक घुसपैठ करना चाहते हैं, सीरियाई लोगों की सुरक्षा को निशाना बनाना चाहते हैं और समाज को तोड़ना चाहते हैं। सैयद अब्दुल मलिक ने अरब और इस्लामिक देशों को इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। आपको बता दें कि इजरायली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही वहाँ खाने पीने की गंभीर समस्या है। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष भरा दिन बिताना पड़ता है। वहीं बढ़ती ठंड के चलते शिविर में रह रहे बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहे हैं, जिससे कुछ बीमार हैं तो कुछ की मौत हो गई है। गाजा में अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है।